हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का सप्तमः पाठ है बकस्य प्रतिकारः पढ़ने जा रहे हैं। बकस्य का अर्थ बगुले का, प्रतिकारः का अर्थ होता है बदला, यानी बगुले का बदला। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवस्तः स्म। एकस्मिन् वने यानी एक वन में, श्रीगालः यानी सियार, सियार यानी जैकल, बकः च और बगुला, निवस्तः स्म निवास करते थे या रहते थे। यानी एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत, तयोः का अर्थ है उनमें, उन दोनों में, मित्रता यानी दोस्ती, आसीत का अर्थ थी, यानी उन दोनों में मित्रता थी, दोस्ती थी। एकदा प्रातः श्रीगालः बकम् अवदत्, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। एकदा यानी एक बार, प्रातः यानी सुबह, श्रीगालः सियार ने बकम बगुले को अवदत् बोला। क्या बोला? मित्र, हे मित्र, स्वः यानी कल, त्वं तुम, मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करो। एक बार सुबह सियार ने बगुले को कहा कि हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रीगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रश्नः अभवत्। श्रीगालस्य यानी सियार के, निमंत्रणेन निमंत्रण से, बकः बगुला, प्रश्न का अर्थ खुश, अभवत् का अर्थ हुआ। सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ। आगे कहता है, अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने यानी अगले दिन, सह वह, भोजनाय भोजन के लिए, श्रीगालस्य सियार के, निवासम यानी घर, अगच्छत गया। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर गया। कुटिल स्वभाव है श्रीगालः स्थाल्याम बकाय शिरोदम अयच्छत। कुटिल स्वभाव है यानी कुटिल स्वभाव वाले श्रीगालः यानी सियार ने स्थाल्याम थाली में बकाय बगुले को शिरोदनम खीर अयच्छत प्रदान की या दी। यानी कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर दी। बकम अवदच्च, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। बकम यानी बगुले को, अवदच्च और कहा, और बगुले को कहा, क्या कहा? मित्र, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहैव इसका संधि करेंगे, सह प्लस एव, सह यानी साथ, एव का अर्थ ही, खादावः खाते हैं। और बगुले को कहा कि हे मित्र, इस बर्तन में अब हम दोनों साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले यानी भोजन के समय, बकस्य बगुले की, चंचुः चोंच, स्थालितः थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में, समर्था समर्थ, न अभवत् नहीं हुई। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, श्रीगालः तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्षत। अतः यानी इसलिए, बकः बगुला केवलम केवल क्षीरोदनम खीर को, अपश्यत देखता रहा, इसलिए बगुला केवल खीर को देखता ही रहा। श्रीगालः तो सियार ने तो सर्वम क्षीरोदनम सारी खीर अभक्षत खा ली। अब इतना सब होने के बाद बगुले को बड़ा अपमान महसूस हुआ और उसने अपने दोस्त से ही बदला लेने की ठानी। और क्या किया? तो चलिए देखते हैं आगे कैसे उसने अपने अपमान का बदला लिया। श्रीगालेन वंचितः बकः अचिन्त्यत्, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। श्रीगालेन यानी सियार के द्वारा, वंचित का अर्थ ठगे जाने पर, बकः अचिन्त्यत बगुले ने सोचा, यथा यानी जैसा, अनेन इसने, मया सह मेरे साथ, व्यवहार कृत है व्यवहार किया है, तथा वैसा, अहमपि मैं भी, तेन सह उसके साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। यानी सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसा मैं भी इसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतित्वा सह श्रीगालम अवदत्, मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि।
एवं चिंतित्वा यानी ऐसा सोच करके सह उसने श्रीगालम सियार को अवदत बोला, मित्र हे मित्र, त्वम अपि तुम भी, स्वह यानी कल, सायं शाम को, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करो। ऐसा विचार करके ऐसा सोचकर उसने सियार को बोला कि हे मित्र, तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रीगालः प्रश्नः अभवत्। बकस्य यानी बगुले के निमंत्रण से श्रीगालः सियार प्रश्नः अभवत् प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्णमुखे कलसे क्षीरोदनम् अयच्छत्। यदा यानी जब श्रीगालः सियार सायं शाम को बकस्य बगुले के निवासम घर भोजनाय भोजन के लिए अगच्छत गया, तदा तब बकः यानी बगुले ने संकीर्ण मुखे कल से, संकीर्ण मुख वाले, तंग मुख वाले कल से कलश में क्षीरोदनम यानी खीर अयच्छत प्रदान की। श्रीगालम च अवदत और सियार को बोला, मित्र हे मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। आवाम यानी हम दोनों, अस्मिन् पात्रे इस बर्तन में, सहैव सह प्लस एव संधि करेंगे, सह का अर्थ है साथ, एव का अर्थ है ही, भोजनम कुर्वः भोजन करते हैं। और सियार को कहा कि हे मित्र, अब हम दोनों इस बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। बकः कलसात चंचवा क्षीरोदनम अखादत। बकः यानी बगुले ने कलसात कलश से, चंचवा चोंच के द्वारा, क्षीरोदनम खीर अखादत खा ली। यानी बगुले ने चोंच के द्वारा कलश से सारी खीर खा ली। आगे कहता है, परंतु श्रीगाल से मुखम कल से न प्राविशत। परंतु श्रीगाल से यानी सियार का मुखम मुख कल से कलश में न प्राविशत प्रवेश नहीं कर सका। परंतु सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं कर सका। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत। अतः यानी इसलिए बकः बगुले ने सर्वम क्षीरोदनम सारी खीर अखादत खा ली। श्रीगाल च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत। श्रीगाल च और सियार केवलम केवल ईर्ष्यया यानी ईर्ष्या से अपश्यत देखता रहा। श्रीगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रीगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। श्रीगाल यानी सियार ने बकं प्रति बगुले के साथ यादृशम व्यवहारम, यादृशम यानी जैसा व्यवहार अकरोत किया। बकः अपि बगुले ने भी श्रीगालम प्रति सियार के साथ तादृशम व्यवहारम, तादृशम का अर्थ है वैसा, व्यवहारम का अर्थ है व्यवहार, कृत्वा करके, प्रतिकारम यानी बदला, अकरोत का अर्थ है लिया। वैसे तो अकरोत का अर्थ होता है किया, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होगा लिया। यानी सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया था, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। आगे कहता है उक्तम पी, उक्तम प्लस अपि इस तरीके से संधि करेंगे। उक्तम यानी कहा गया है, अपि का अर्थ है भी, यानी कहा भी गया है। क्या कहा गया है? आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम तस्मात् सद्व्यवहृतव्यम मानवेन सुखैषिणा। आत्म दुर्व्यवहार से यानी अपने बुरे व्यवहार का, फलम यानी फल, परिणाम, भवति होता है दुखदम दुखदाई, यानी अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखदाई होता है। तस्मात् इसलिए, सद्व्यवहृतव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मानवेन मनुष्य को, सुखैषिणा सुख चाहने वाले, कहता है इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को अच्छा व्यवहार करना चाहिए।